दोस्तों, आजकल के समय में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों की रजिस्ट्रेशन के लिए कार्य करते हैं, संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। सोसाइटी, ट्रस्ट या कुछ भी इस तरह की गतिविधियों में जब जाते हैं, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है या कोई निर्माण करना होता है, तो वो बड़े खासे परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लेकिन आज मैं उन्हीं सारी जानकारियों को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। जीआर खबर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं। और जीआर खबर यूं तो हर खबर पे अपनी निष्पक्ष नज़र रखता है, लेकिन आज की खबर है कुछ विशेष। मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट पिंटू साहनी जी से। ये आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपनी संस्था या सोसाइटी, ट्रस्ट आदि का जो भी रजिस्ट्रेशन कराने हेतु क्या कर सकते हैं, या फिर इसका क्या लाभ आपके जीवन में हो सकता है, और भी कुछ बातें होंगी वाद विवाद कोर्ट कचहरी की। पिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीआर खबर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जीआर खबर के दर्शकों का भी जी स्वागत है, अभिनंदन है जी। तो आप यहाँ गोरखपुर कौन सी कचहरी में बैठते हैं आमतौर पर? जी, मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में बैठता हूँ। जी। दीवानी कचहरी गोरखपुर में आप बैठते हैं और आप अधिवक्ता हैं। आपके पास अधिवक्ताओं की एक शानदार टीम भी है जो अलग अलग तरह के जो भी मैटर हैं, जो भी मुकदमे, वाद विवाद, जो कुछ भी हैं, उन सब पे कार्य करते हैं। और आपने अपनी एक संस्था राइज एंड शाइन सोसाइटी बना के रखी हुई है। इसके संदर्भ में ज़रा कुछ बताएं, क्यों, आपका क्या उद्देश्य है ये संस्था बनाने का? हमारे संस्था का उद्देश्य 2020 से पहले कब लगा? अच्छा। जब एक चिटफंड कंपनियों का अच्छा। जो निवेशकगण अपना पैसा जमा पूंजी अच्छा। कंपनियों में, जैसे सहारा, PSL, पिनकान, यूनाइटेड, ऐसे बहुत से तमाम कंपनियां हैं, लोग अपना पैसा जमा कर दिए थे। जमा करने के बाद अपना पैसे पाने की उम्मीद लगा रखे थे, तो उस समय इतना भूचाल आ गया था कि उसमें कहा जाए, चाहे आपका कांग्रेस की बात कहा जाए या सपा की बात कहा जाए, उस समय परिस्थितियां ऐसी आ गई कि सहारा भी उसका शिकार हुआ, जो गर्त में चला गया, और निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं भुगतान किया। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के तमाम नीतियों में उलझ कर ये कंपनियां जो है दम तोड़ती नजर आई हैं। जी, दम तोड़ती आई हैं। और ये पैसा ऐसा हुआ कि सेबी के पास चला गया, और जो निवेशक हैं वो अपने पैसे की उम्मीद लगाए आज तक बैठे रह गए, आज भी भटक रहा है। हाँ, तो जो तब हमको लगा कि अगर इनके पैसे को भुगतान कराना है, तो मैं अकेला व्यक्ति भाई कुछ कर नहीं सकता। इस नाते उस समय मुझे लगा कि एक संस्था होनी चाहिए, और संस्था का मैंने यही देखते हुए कि लोगों का भुगतान कराना है, तो संस्था का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। जो संस्था का नाम अभी आपने ले ही लिया कि राइज एंड शाइन सोसाइटी। अच्छा। तो 2020 में जब मैं संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद अनवरत जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना, प्रधानमंत्री को लेटर पैड पे लिखना, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति जी को, और कई बार जिलाधिकारियों को ज्ञापन देना। ज्ञापन के साथ साथ लोगों को मैंने जागरूक किया। जागरूक की बात करें तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, शाहजनवा, कैंपियरगंज, महाराजगंज, यहाँ तक मैं बिहार तक लोगों को मैंने ये चीज़ पे स्टैंड किया, ऐसे ऐसे अपनी मांग करिए। अच्छा। जिसका कुछ लोगों को मतलब लाभ हुआ क्या? जो आपने अभी कहा कि कई एक आम लोगों का जो पैसा, निवेशकों का पैसा है, तो आपको क्या लगता है किसी अभिकर्ता को या निवेशक को आपकी संस्था से लाभ हुआ? हाँ, संस्था से लाभ की बात कहा जाए तो एक लाभ सभी को दिखती है, जो अभिकर्ता हैं। अच्छा। उनको विशेष ये लाभ दिखने लगा कि जो पुलिसिया कार्रवाइयाँ हो रही थी। अच्छा जी। कि निवेशक पुलिस में जाके कंप्लेन उनके नाम से कर दे रहे थे, तो कंप्लेन करते थे। तो ये हुआ कि हमारी संस्था जब लड़ रही थी, तो उसका जितना लिखा पढ़ा गया था कागज, वही कागज मैं फैक्स करा देता था, चाहे संत कबीर नगर की बात हो। अच्छा जी। या फिर महाराजगंज की बात हो, यहाँ तक बिहार तक मेरा लेटर पैड गया कि ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा। और कार्रवाई के साथ साथ मैंने पिनकान कंपनी के डायरेक्टर विनय सिंह हरि सिंह को मैंने गोरखपुर भी तलब करा लिया था, कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से आ गए थे? जी, कलकत्ता से मैंने तलब करा लिया था। और ये सब सारी चीज़ें और
कल के पेपर में ये हुआ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पूरा बड़ा फ्रंट 2-2 पेज पे, दूसरे नंबर के पेजों पे अच्छा छाप रखा था। अच्छा ये जो कार्रवाइयाँ हमने काफ़ी कुछ किया, यहाँ तक आपके एसपी क्राइम तक मैंने बैठा, सभी लोग से यही मैं मांग करता रहा कि लोगों का भुगतान कराया जाए। सबसे आश्वासन मिलता गया कि भाई जो कार्रवाई है आप करिए। तो मैंने ये कहा, जितने आला अधिकारियों से बात हुई, कि यदि आप भुगतान अभी नहीं करा सकते हैं तो कम से कम जो अभिकर्ता भाई हैं और एजेंट हैं उनको तो ना परेशान किया जाए, उनका तो शोषण ना किया जाए। मतलब साफ है, पिंटू जी का कहना ये है दोस्तों कि जैसे आमतौर पे सरकार का ये काम है, सरकार उसमें मध्यस्थता करके, जैसा कि विगत दिनों खबर भी आई थी कि सहारा के जो भी निवेशक थे उन लोगों के पैसों को धीरे धीरे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने डिटेल्स जो भी बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल्स वहाँ पे सबमिट होंगे और फिर आपको 5,000 10,000 या इस तरह के अमाउंट आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब ये कहाँ तक जो है सक्सेस रहा या क्या हो रहा है, चुनावी स्टंट बन के रह जाएगा, ये तो बात अलग है। लेकिन आप पिंटू साहनी जी के इस कार्यक्रम से, इस संस्था से जो भी कार्रवाइयाँ की गई उससे कम कुछ अधिवक्ताओं को राहत मिल गई, जो लोग पुलिस की कार्रवाइयों से परेशान हुआ करते थे। अभिकर्ताओं को राहत मिली, जो लोग एजेंट हुआ करते हैं गाँव में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग अपने गाँव वालों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का पैसा निवेश करवाए थे, उसका छोटा सा एक कमीशन उनको मिला था, लेकिन वह जो है मुकदमे झेल रहे थे, पुलिस की डांट फटकार सह रहे थे, पुलिस की गालियां सुन रहे थे कि भैया तुम जो है लाके तुम्हारे ऊपर ये कंप्लेन दिए हैं। तो ये चीज़ों से बचने लगे लोग, ऐसा कहना है आपका ना जी? अच्छा, जी। और इसका आप अभी परिणाम जो अभी आपने बताया जी, तो ये हमारा 2020 से लगातार जो स्ट्रगल रहा, संघर्ष रहा, अच्छा, उसका परिणाम मार्च में जी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश आता है कि जो सहारा में निवेशक गण हैं, अच्छा, उनका 10-10 हज़ार अमाउंट करके भुगतान किया जाए। तो जिसका अनुपालन जी कराने में 2 महीने लग गए। 2 महीने में जिसका श्रेय अभी आपने देखा है कि माननीय अमित शाह जी ले रहे थे जी कि ऑनलाइन आवेदन होगा, 45 दिन में सभी लोगों का आवेदन जांच करके भुगतान होगा। ये भी चुनावी स्टंट हो गया है जी, क्योंकि यहाँ के जो सहारा के ऑडिटर हैं, अच्छा, उनको गुवाहाटी का मिल रहा है, कहीं दूर का मिल रहा है, और